नमस्ते, मैं डॉक्टर अंशुमाला शुक्ला कुलकर्णी, हेड मिनिमल एक्सेस गायनेकोलॉजी, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल से आपसे आज चर्चा करूंगी मेंस्ट्रुअल हाइजीन या माहिवारी जो हर महीने जो आती है उसके उस समय पर अपने आप का ख्याल किस तरीके से रखा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं महीना हर लेडीज़ को आता है, पीरियड हर लेडीज़ को आता है हर महीने, और उसमें से जो ब्लड निकलता है उसको सही तरीके से क्लीन रखना और उस जगह को सही तरीके से क्लीन रखना बहुत ही ज़रूरी है। हम ये कैसे कर सकते हैं? हमारे पास बहुत सारी सहूलतें हैं इसको जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सैनिटरी पैड्स या टैम्पॉन्स या फिर मेंस्ट्रुअल कप या पीरियड पैंटीज़। इन चारों को यूज़ करने का तरीका ऐसा होता है कि इसमें अगर ज़्यादा ब्लड बन जाए तो उसे ज़्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए। जैसे कि सैनिटरी पैड्स हर 3 से 4 घंटे में चेंज करना, भले ही वो पूरी तरह से ख़राब ना हुआ हो पर फिर भी उसे बदलना बहुत ज़रूरी होता है। टैम्पॉन भी आपको हर 4 घंटे में बदलना बहुत ज़रूरी है। टैम्पॉन की एक बात याद रखिएगा कि उसे कभी भी रात भर अंदर वजाना में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि उससे बहुत सीरियस इन्फेक्शंस हो सकते हैं। मेंस्ट्रुअल कप जो आता है आजकल सिलिकॉन का एक कप होता है डिफरेंट साइजेस में, जो आप वजाना में डाल सकते हैं। इसको जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसे 7 से 8 घंटे तक अंदर रखा जा सकता है। इसको साफ़ करने का तरीका बहुत ही आसान है। इसको निकालने के बाद गर्म पानी से साबुन से धोकर उसको फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे बॉईल करना या डिसइंफेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसमें कभी भी आपको डिसइंफेक्टेंट उस जगह पे यूज़ नहीं, जैसे कि कोई भी डिसइंफेक्टेंट जैसे सेवलॉन, डेटॉल नहीं यूज़ करना चाहिए। आप सादे सिंपल साबुन पानी से धोकर उसको फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब मेंस्ट्रुअल ब्लड निकलता है तो वो काफ़ी क्लीन या साफ़ रहता है, पर जैसे ही वो बाहर की हवा के दायरे में आता है तो उसमें बैक्टीरिया होने के चांसेस होते हैं, और बैक्टीरिया जब बढ़ने लग जाते हैं तब फिर उसमें इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। इसी कारण से वो जगह को वो जो भी आप सहूलियत यूज़ कर रहे हैं, चाहे पैड हो या टैम्पॉन हो या कप हो, उसको रेगुलरली निकाल कर साफ़ करके नया यूज़ करना बहुत बहुत ज़रूरी है। साथ में हमको कभी भी वजाना के अंदर में उंगलियां डालकर या कोई डाउश यूज़ करके या कोई इंस्ट्रूमेंट या साबुन यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। वजाना अपने आप से क्लीन कर सकता है। जो हमारा बाहर का एरिया होता है जिसको बोलते हैं वल्वा, उसके ऊपर जो बाल होते हैं, आई वुड ऑलवेज़ रेकमेंड कि आप उसको छोटा कट करके रखा करें, ताकि आप जब उसे क्लीन करने जाएँ तो उसे सही तरीके से साफ़ रख सकें। जब आप वॉशरूम जाएं, ऑलवेज़ हाथों को पहले और बाद में साबुन से अच्छी तरीके से धो लें। सीट पर बैठते समय ध्यान रखें कि या तो आपने कोई स्टेरलाइजिंग स्प्रे उस पर यूज़ किया हो या कोई टिश्यू पेपर यूज़ किया हो, ताकि वो सीट एक तो आपके लिए साफ़ रहे और जो आने वाला नेक्स्ट पर्सन उसको यूज़ करेगा उसके लिए भी वो साफ़ रहे। पानी से हमेशा धोना है। पानी का जो प्रवाह होता है वो सामने से पीछे की तरफ होना चाहिए, ताकि फिर वो एरिया अच्छे से क्लीन रहे। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो बाहर की चमड़ी है, स्किन है, वो काफ़ी ड्राई और इरिटेबल हो जाती है। कभी कभी उसमें कुछ मॉइस्चराइजिंग क्रीम या पाउडर लगाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन का मतलब ये है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका पीरियड कितने समय तक आ रहा है, जल्दी आ रहा है, लेट आ रहा है, कितना आ रहा है, और उसकी जानकारी रखने से आपको अगर कोई डिविएशन या कोई बदलाव दिखाई दे तो आप तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। सो इसी तरीके से आप अपने आप को साफ़ सुथरा रख के एक हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रख सकते हैं। थैंक यू। नमस्ते।